तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। वांग बुगुनैक बोल रहा होता है, अगर आप लोग किंग ऑफ वार के मुंह से ही सच्चाई को सुनना चाहते हैं तो फिर पूछिए, जो भी आप लोगों को उससे पूछना है। उसके इतना बोलते ही हम कैप्टन की ओर देखते हैं, जो कि दरवाजे पर अचानक ही उन सभी को देख कहता है, डेडली सोल कलेक्टर और किंग ऑफ वार। इसी के साथ वह चिल्लाते हुए घोषणा करता है, मास्टर योमबैक वी प्रिजनर डैन सायु द किंग ऑफ वार को लेकर आ रहे हैं। जो सुन वहाँ पर सारे लोगों में हड़कंप मच गया होता है। वे सारे आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या किंग ऑफ वार यहाँ पर है? वहीं डैन को देख उसका स्वर्ण ब्रोदर हांसू चिल्लाते हुए कहता है, ह्यूंग ने। जबकि उसके बगल में खड़ा वोल्डबैगर सोच रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे थोड़ा तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा चिंता करना बस एक बेकार सी चीज थी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने क्यूआई को दोबारा हासिल कर लोगे। उतने में ही डैन का ध्यान किसी पर जाता है। वह ओल्ड मॉन्क की ओर देखता हुआ कहता है, आखिर वो है कौन? उसे देखते हुए वह बिल्कुल भी मेनलैंड का नहीं लगता, पर मैं कह सकता हूँ कि वह काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैं मेनलैंड में अभी तक जितने भी लोगों से मिला, वह उनमें से सबसे ज्यादा अधिक पावरफुल है। यह केवल उसकी शारीरिक ताकत के बारे में नहीं, बल्कि मैं उसके न वर्णन किए जाने वाले गहराई को भी महसूस कर सकता हूँ। केवल उसकी उपस्थिति से ही मैं पता लगा सकता हूँ कि उसकी तुलना संभवतः मास्टर से की जा सकती है। अगर मैं इस मामले को सुरक्षित रूप से खत्म कर सका तो मैं आशा करूंगा कि मैं उससे बातचीत कर सकूं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो मुझे परेशान कर रहा है वो वह बड़ा सा आदमी है। क्या वह मौत और जिंदगी के लाइन पर खड़ा है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे फैमिलियर क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? जितना मैं उसे देखे जा रहा हूँ, उतना ही मैं किसी तरह के अननोन फीलिंग को महसूस कर पा रहा हूँ। अरे यार, मैं क्या भावनाओं से डगमगा रहा हूँ जिनका की कारण मैं नहीं जानता। और हाँ यार, आप लोग मुझे बताओ कि यह बंदा ओरिजिनली कौन है? अगर कोई बता देता है तो मैं उसे अपने आने वाले अगले वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा, पक्का। इसके अलावा आप लोगों को गेस करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लू देता हूँ। क्या आप लोगों को याद है सबसे पहले किसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर मरने के लिए फेंक दिया गया होता है? अगर हाँ, तो आप लोग बड़े ही आसानी के साथ इसे गेस कर सकते हैं कि यह बंदा ओरिजिनली कौन है। खैर चलो, काफी बातें हो गई, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। डैन उस बंदे को देखता हुआ कहता है, खैर चलो, मैं इसे बाद में पता लगाऊंगा। यह क्या है, सबसे पहले मुझे पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी आंखों को सबसे छुपाना चाहिए। अगर वांग बुगुनैक ने इसे नोटिस कर लिया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ ओल्ड मंक डैन को देखता हुआ सोच रहा होता है, क्या यही वह किंग ऑफ वार है जिसने कि पूरे मेनलैंड को क्योस में डाल दिया है? सच में किंग ऑफ वार का रेपुटेशन कोई एग्जैजरेशन नहीं है। मैंने सुना था कि उसकी कीवाई आयरन टाइडेंट के द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से क्यूआई से भरा हुआ है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। खैर, इसके लिए अभी समय नहीं है। इतना सोचते हुए वह टेलीपैथी के जरिए इमोर्टल स्वॉर्ड से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि पैट्रियार्च डोंग ने अपने मर्डरस ऑरा में क्या मिलाया था? जो सुन इमोर्टल स्वॉर्ड कहता है, नहीं, मैं इसका पता नहीं लगा पाया। उस एनर्जी के सारे निशान गायब हो गए हैं। वांग बुगुनैक के रोर के कारण हमें अब सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं वांग बुगुनैक अपने मन में काफी ही ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। डोंग फैमिली की टेक्निक सच में अविश्वसनीय है। इतना सोचते हुए वह डोंग से कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। जिसके रिप्लाई में डोंग कहता है, क्या आप इसके बारे में भूल गए कि मैं डुआंग वांग इल हूँ? मैं पूरे कॉन्फिडेंट होकर बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर उपस्थित एक भी पर्सन इसे नोटिस कर लिया होगा तो मैं सिचुआन के डोंग फैमिली के पैट्रियार्च के पोजीशन को छोड़ दूंगा और खुद आत्महत्या कर लूंगा। मैंने यहाँ पर अपने मर्डरस क्यूआई के साथ दर्जनों एस्ट्रल पॉइजन पैरासाइट को रिलीज किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वे सारे पैरासाइट उन सभी की बॉडी के महत्वपूर्ण बिंदुओं में घुस गया होगा। इसके अलावा उनका आकार एक धूल के छोटे से कण से भी छोटा है, तो उनमें से कोई भी इसे नोटिस नहीं करेगा। हालांकि आप हमारे गार्ड को कम ना करें। जो सुन वांग बुगुनैक कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन याद रखना
तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी जरा सा भी गलती से तुम्हारी सारी प्लानिंग खत्म हो सकती है, इसीलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। तो डुआंग कहता है, लेकिन क्या यह पहले ही शुरू नहीं हो चुका है? अब पीछे मुड़कर देखा नहीं जा सकता। आज या तो वे लोग मरेंगे या फिर मैं मरूंगा। इतना बोलते हुए वह काफी ही ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ डरावनी हंसी हंसते हुए बोलता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी मरना नहीं चाहता। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हुआंग बुगुनैक किसी चीज को देख काफी ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पर दो बंदे किसी के कॉर्प्स को लेकर आ रहे होते हैं। हुआंग बुगुनैक उसे देखता हुआ कहता है, क्या यह किसी की लाश है? यह तो वही है जो किंग ऑफ वार के साथ लाया गया था। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो जो कि तुम्हें करने के लिए ना कहा गया था? जनरल मैनेजर योम, जल्दी मुझे आंसर दो। ये सब वह डेडली सोल कलेक्टर से टेलीपैथी के जरिए पूछ रहा होता है, जबकि वहीं उसके पीछे खड़ा डैन उस टेलीपैथी को सुन कहता है, यह थोड़ा सरप्राइजिंग था। चूंकि डेडली सोल कलेक्टर मेरे पपेट प्ले टेक्निक में फंसा हुआ है तो वह पूरी तरह मुझसे जुड़ गया है। मैं अब हुआंग बुगुनैक के द्वारा भेजी गई टेलीपैथी को भी सुन सकता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इसे भेजना भी संभव होगा। इसी के साथ वह डेडली सोल कलेक्टर हुआंग बुगुनैक को टेलीपैथी के जरिए कहता है, किंग ऑफ वार ऐसे स्टेट में था जहां पर उसकी क्यूआई को सील कर दिया गया था। साथ ही उसके बात करने वाले मेरिडियन पॉइंट को भी पियर्स कर दिया गया था, पर फिर भी उसके यहाँ लाने के समय रेजिस्ट करने के कारण एक गार्ड मारा गया था। इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया, क्योंकि मुझे लगा था कि यह साबित करने में मदद करेगा कि किंग ऑफ वार एक राक्षस है। जो सुन हुआंग बुगुनैक काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे। आगे वह दोबारा टेलीपैथी के जरिए डुआंग से बोलता है, ठीक है पेट्रियार्च डोंग, अब अपने प्लान के साथ आगे बढ़ो। डुआंग जिसको सुनते ही बोलना शुरू करता है, देखिए किंग ऑफ वार अब आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पर है, लेकिन चूंकि किंग ऑफ वार की बात करने वाले मेरिडियन घायल हैं तो उसके साथ आप लोगों का संवाद करना काफी ही मुश्किल है। डुआंग की बातों को सुन अरन टेरेंट स्टेज पर आते हुए कहता है, यह कितना मजाकिया है। तुमने अभी अभी कहा कि उसकी बात करने की मेरिडियन घायल है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबको बेवकूफ बना सकते हो? मैं वह हूँ जिसने कि किंग ऑफ वार को कॉन्कर किया था। उस समय पर मैंने उसकी बॉडी की पूरी तरह से जांच की थी। अपने फॉरबिडन असुरा फिंगर को इस्तेमाल करने के समय वह तब पूरी तरह से ठीक था, पर अब तुम बोल रहे हो कि प्रिजन में बंद होने के बाद उसकी बात करने की मेरिडियन पॉइंट घायल हो गया है। इसका तो एक ही मतलब है कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। मास्टर हुआंगबो, क्या ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ वार को प्रिजन में रखने के बाद उसे टॉर्चर किया गया हो? जिसका की रिप्लाई देते हुए डुआंग कहता है, मास्टर युआन, आप यह किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है इस कंट्री में पर्सनल टॉर्चर करना कानूनी अपराध है? आपको क्या लगता है कि 5 ड्रैगन लीग का हेड किस तरह का पर्सन है जो आप इस तरह के बेवकूफी से भरे बयान को दे रहे हैं? या आपको सच में लगता है कि 5 ड्रैगन लीग के हेड के मन में पर्सनली टॉर्चर करने की विचार आएगा? आप बिना किसी एविडेंस के उन पर लांछन नहीं लगा सकते। इसी तरह वह काफी कुछ बोलता है, जो सुनता हुआ एरन टेरेंट काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अंत में उसकी सब्र की बांध टूट जाती है, जिसके चलते वह अपनी मर्डर सौरा को काफी ही ज्यादा भयावह तरीके से रिलीज करते हुए उससे कहता है, तुम छोटे कीड़े कहीं के, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सांप जैसी आंखें और तेज जीभ के साथ कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हो। भले ही दूसरे लोगों के सामने यह ठीक हो, और अगर तुम मेरे सामने बेकाबू होने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी उन दोनों चीजों को बाहर निकाल लूंगा। इतना बोलने के बाद वह दोबारा हुआंगबो गुनैक से पूछता है, मास्टर हुआंगबो, मैं आपसे पूछ रहा था, किंग ऑफ वार की बात करने वाले मेरिडियन जो पहले बिल्कुल ही ठीक था, वह अचानक ही घायल कैसे हो सकता है? अगर सच में उसे प्रिजन के अंदर टॉर्चर नहीं किया गया है तो प्लीज आप इसे क्लैरिफाई करिए। वहीं डुआंग अपनी इतनी बेकार सी बेइज्जती को देख अपने मन में बोल रहा होता है, यूंडू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनविंसिबल ब्लडी हैंड को हिमुलेट करने के, जब तुम उन कमीनों में से एक हो जो कि पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली के बाद खत्म होने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ। ये सब सोचता हुआ वह बिल्कुल ही पागल हो गया होता है और बस एक ही रट लगाए रखा होता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। पर चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाकी तब तक के लिए